कोनी है चलियो कोनी गयो हाजी चलियो कोनी है भाई। नमस्कार 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 चाल गयोगे ठीक। देखो टाप आप सभी को नमस्कार। पेपरों का दौर चल रहा है। पेपरों के दौर में वही बात होती है कि डायलॉगबाजी भी चलते हैं, पेपर टफ भी आता है, इजी भी आता है, सब प्रकार का आता है। वो तो पेपर का है, आएगा वैसा। तो एक मिनट में आपका कमेंट सही कर देता हूँ। नमस्कार 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 भाई, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। हाँ देखो भाई, जिसको तैयारी करनी है उसको करनी है। बड़ा दुख होता है, रीट में बच्चों ने बहुत पढ़ा और उसके बाद पेपर थोड़ा रीट लेवल फेस्ट का ही थोड़ा सा टफ था। और टफ पेपर तब बनता है जब कथन और कारण आ जाते हैं। ए आर की व्याख्या करता है, आर ए की व्याख्या नहीं करता है। छोटा आर बड़े आर की व्याख्या करता है, बड़ा आर छोटे आर की व्याख्या नहीं करता है। यहां इस प्रकार के क्वेश्चन आर एस वालों को भी कंफ्यूज कर देते हैं। तो आप तो बहुत बच्चे हो भाई, नए नए आए हो भी, आर एस वालों को भी कंफ्यूज कर देते हैं, मास्टर को भी कंफ्यूज कर देते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को पुटअप करना हमें सीखना जरूरी है। अब कौन सिखाएगा भाई? हो सकता है ऐसे पेपर के बाद में आपको कुछ सूचनाएं जैसे मिले, कोचिंग नहीं करनी है, ऑनलाइन कोर्स से कोई फायदा नहीं हुआ, कोचिंग जाने वालों का कोई फायदा नहीं। गुरु गुरु होता है, कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी गुरु से कुछ सीखना ही पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा आपको। तो जब तक आप नहीं पढ़ोगे गुरु से तब तक आप ऐसी उम्मीद न करें, भले ही आपका वो ऑनलाइन ही क्यों ना हो, आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, कहीं ना कहीं हेल्प की जरूरत होती है। अब जब पैटर्न बदला है तो उस पैटर्न के अनुसार कौन पढ़ाने का काम करेगा भाई? हम ही करेंगे, ये हमारा काम है। भले वो ऑनलाइन पढ़ाएं या ऑफलाइन पढ़ाएं या यूट्यूब पे पढ़ाएं, पढ़ाना तो हमें पड़ेगा। पहली बात, जो बच्चे, कई बार हमें क्या होता है कि हम पुरानी चीजों से उब जाते हैं। ये हमारे प्रकृति की में ऐसा है, मानव की ऐसी प्रकृति है, बड़ा मन होता है उसका। जैसे आप मोबाइल लेके आए रहे हो, जब मोबाइल लाने की इच्छा हो तो बड़ी तीव्र आकांक्षाएं होती है, उस कैसे ही हो मोबाइल आना चाहिए, चाहे पैसे लगे। रात की नींद खराब हो जाती है कि कल मोबाइल आएगा, तो रात को नींद नहीं आती। और जब मोबाइल हाथ में आ जाता है तो उस मन भर जाता है। ऐसा ही आने वाले समय में जब थोड़ा पैसा होगा तो ऐसा ही आपके लिए गाड़ी के लिए फीलिंग होगी, बस चाहिए तो चाहिए मेरे को। और जब वो गाड़ी मिल जाए तब उसकी दो कौड़ी की इज्जत रह जाती है। वैसे ही क्या होता है कि हम जब पुरानी किताबें पढ़ते रहते हैं, कई बार हम उस किताब से भी बोर हो जाते हैं। जरूरी नहीं है आपने अभी तक पढ़ी, आप नए सिरे से वापस पूरा करना चाहते। कई बार ओए मेरे याद है, ओए मेरे याद है, तो कोई बात नहीं, कुछ नया करो। पुरानी किताब है तो एक बार छोड़ दो उसको। चलो अब मुझे वापस तैयारी करनी है रीट की, या वापस ग्रेड की तैयारी करनी है, तो एक बार उन किताबों को छोड़ दो, नई किताब ले आओ। नई का मतलब दूसरी पब्लिकेशन के लिए हो, क्या फर्क पड़ता है? आप वो किताब लाए, उसे मैं मानो कि अब जीरो से इसे दोबारा मुझे प्रेम से दोबारा उसे मुझे पढ़ना है। इससे आपको नई किताब देख के पढ़ने की इच्छा जागृत हो जाती है। कई बार उसी चीज को देख के बोर हो जाते हैं, वो उसके मानने देख के बोर हो जाओ कि यार ये मास्टर ने देख के बोर हो गया, चलो एक दूसरा मास्टर पढ़ा, ये भी हो जाता है। तो ये एक स्वाभाविक क्रिया है। पहली बात तो ये कि जब जीरो लेवल से आप शुरुआत करो वापस, तो नया कुछ नहीं, आपको ये जो प्रश्न दिए ना, प्रश्न हर गाइड में, वो बात अलग है कि मैं थोड़ा सा ऐसा कम करता हूं। ये मेरी किताब में, हर सबकी किताब में यार, वो मैं लेके आ जाऊंगा, सारे प्रश्न A to Z मिल जाएंगे सबकी किताब में। आप ऐसा मत सोच लेना कि मैं नहीं डाल रहा हूं, चलो आप कहोगे डाल दूंगा। वापस बच्चों को लूटने के लिए क्या गुरु कोई शब्द नहीं है आप कोचिंग वालों के पास? हाँ, वापस लूटने के लिए। कोई लूट गया और कोई लूट गया। देखो, हर किसी का कोई ना कोई स्वार्थ जुड़ा होता है। आप हमसे पढ़ रहे हो तो ना तो आप कोई हम पर एहसान कर रहे हो, आप अपनी जरूरत के लिए पढ़ रहे हो। हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हम आप पे कोई एहसान नहीं कर रहे, हम अपनी जरूरत के लिए पढ़ा रहे हैं। हमें पढ़ाना है। हमारे बीच में जो संबंध है वो गुरु शिष्य का एक संबंध है, लेकिन गुरु का भी स्वार्थ है और शिष्य का भी स्वार्थ है। इस चीज को समझ लेना। अगर मैं यहाँ खड़े होकर इमोशनली आपको करूं कि मैं आपके लिए पढ़ा रहा हूं, बहुत एकदम सरासर झूठ बोल रहा हूं। मैं आपके लिए नहीं पढ़ा रहा, मैं मेरे लिए पढ़ा रहा हूं। पढ़ाने मेरी एक है, इच्छाएं हैं मेरी, लेकिन हमारा संबंध गुरु शिष्य का है, क्योंकि आप हम मुझसे कुछ पढ़े हो तो आपका थोड़ा सा होता है कि हाँ गुरुजी थार में पढ़िए, नौकरी ला गया, गुरुजी थे बढ़िया पढ़ायो और थान ठीक पढ़ानो आवे, ठीक ठाक आवे,
बस इतनी सी बात है। हमारा संबंध गुरु शिष्य का है। लेकिन अगर आप बताओ आपको नौकरी नहीं लगनी होती तो क्या आप मेरे पास पढ़ते? कभी नहीं पढ़ते, नहीं पढ़ते। अगर आपके नौकरी में, जैसे अभी मेरे विश्व भूगोल चल रही है, आपके सिलेबस में नहीं, क्या आप पढ़ रहे हो? क्या नहीं पढ़ रहे हैं? हर किसी का अपना एक स्वार्थ होता है। ये पूरी दुनिया ही स्वार्थ से जुड़ी हुई दुनिया है। इसीलिए ठीक है, आपको भी पढ़ना है, हमें भी पढ़ाना है। हम कुछ नया देंगे आपको तो ही आप हमसे जुड़े रहोगे, तो ही हमारे कोर्स बिकेंगे, तो ही हमारी किताब बिकेगी। ये कहने में मुझे कोई हर्ज नहीं है। हाँ, सीधी बात, नो बकवास, क्योंकि आप मेच्योर हो। मैं मानता हूं कि जो बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं वो थोड़े लेवल के मेच्योर बच्चे हैं। मेच्योर बच्चे तो हर चीज को वो समझते हैं। देखिए, शुरुआत आपको करनी है वापस ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर। अब मुझे अगर आप बोलोगे, देखो मैं आपसे ही करवाऊंगा मैं सारा। 3 सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, ठीक है, और पॉलिटिकल है और कल्चर है। इनमें से आप मुझे ये बता दो कि कौन सा मुझे यूट्यूब पे करवाना है, क्योंकि वापस मैं शुरू कर रहा हूं भाई। एक टॉपिक रोज, आप कहो तो मैं राजस्थान की ज्योग्राफी शुरू कर दूं, आप कहो तो हिस्ट्री, आप कहो तो पॉलिटिकल, आप कहो तो कल्चर। जो आपका मन हो आप बता दो, यूट्यूब में वापस शुरू करेंगे हम इस क्लास को, ठीक है। नंबर 1 बात ये। लेकिन आजकल के जो पेपर आ रहे हैं उस आधार पे पेपर आप बना रहे हो कि नहीं, उस आधार पे पेपर बना के मैं एक ऑब्जेक्टिव क्लास शुरू करूंगा। लेकिन वो क्लास है एलडीसी के लिए, एसआई के लिए और ग्रेड के लिए। कैसे होंगे उसमें पर्सन, अभी दिखाऊंगा मैं आपको कि उसमें मैं पर्सन कैसे ढूंढ। कल्चर, ज्योग्राफी, हाँ ज्योग्राफी को भी बहुत दिन हो गए मुझे लगता है ज्योग्राफी की ज्यादा है। ज्योग्राफी मेरा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत प्यारा सब्जेक्ट है। आप कहोगे तो मैं ज्योग्राफी शुरू कर दूंगा। ज्योग्राफी की ज्यादा कमेंट है, पॉलिटिकल के भी है, ठीक है। एक तो यूट्यूब पे ज्योग्राफी, लेकिन एक मैं शुरू क्या कर रहा हूं, पेपर कैसे कराऊंगा। जो आजकल आ रहे हैं 10% मैं आपको टॉपिक दूंगा कि कल आपको राजस्थान ज्योग्राफी का ये टॉपिक, हिस्ट्री का ये टॉपिक, कल्चर का ये टॉपिक और हिंदी का ये टॉपिक पढ़ के आना है। 10-10 क्वेश्चन, एक ऑब्जेक्टिव टाइप जो हम करते हैं ना, एबेसेड, लेकिन उसमें पर्सन कैसे होंगे। देखो कैसे पर्सन करवाऊंगा मैं आपको, अभी बताऊं। देखो ये आज तो मैं नहीं करवाऊंगा आपको, आज मैं बता रहा हूं क्योंकि ऐसे पर्सन टाइप करने में थोड़ा टाइम लगता है और पर्सन ढूंढने में भी समय लगता है। जैसे ऐसे पर्सन आ रहे हैं आजकल, मिलान करना। आगे देखो ऐसे पर्सन आ रहे हैं आजकल। देखो राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ज्योग्राफी में मैप भरना आना चाहिए। आपको राजस्थान का मैप भरना आना ही आना चाहिए। राजस्थान का मैप भरना आपको आता है तो आपको ये मान लो 20% ज्योग्राफी तैयार होगी। अब ये पर्सन वही कर सकता है जिसे पता है यार ऐसे राजस्थान बनाया, उसे पता है कि बूंदी कहाँ है, उदयपुर कहाँ है, अजमेर कहाँ है, नागौर कहाँ है, वही बच्चा कर सकता है। ऐसे पर्सन कभी गाइड में नहीं होते। ये नहीं कि किसी गाइड में नहीं है, ये तो एग्जामिनर के जज ही बना दिया। ऐसे पर्सन पुटअप करेंगे हम, ताकि पर्सन इजी भी बहुत है। जैसे ये एक बीच में इजी डाल दिया, ये वापस वैसा ही क्रम सेट कीजिए। ये आए हुए पर्सन है सीईटी में, जैसे एक इजी डाल दिया, ये वापस 1% टफ डाल दिया। अब ऐसे पर्सन आ रहे हैं आजकल, जबकि ऐसे पर्सन बहुत इजी होते हैं, बहुत इजी। लेकिन अगर करना सीख जाए, अब क्या है कि ये पर्सन अपना टाइम खाएगा ऐसे, फिर नीचे देखो, लेकिन इसको करना सीखेंगे हम। कथन कारण वाले हम करना सीखेंगे। आज जो पर्सन ये देखो सारे पर्सन, अब मैं ऑब्जेक्टिव करवाना शुरू करूंगा। वो ऑब्जेक्टिव उस हिसाब से कराऊंगा कि आपके नया पैटर्न पे हो, कथन हो, कारण के क्वेश्चन हो। 10 में से 3-4 क्वेश्चन ऐसे हो, 1-2 कथन कारण का क्वेश्चन हो, 2-4 इजी हो जिसमें मजा आए आपको। हाँ ठीक है गुरुजी, इजी होना जरूरी है। हम शुरू करेंगे। आपको टेलीग्राम पे, आप एक तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो भाई, बहुत से बच्चे टेलीग्राम ज्वाइन नहीं कर पाते। एक तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। सर के नाम हुए भाई, सुभाष सर नाम हुए, और लगभग आपने 4 लाख फॉलोअर्स है टाबरो, पूरा कौन, थोड़ा सा ज्यादा हो गया आधे, ठीक है। 4 लाख फॉलोअर्स है। तो टेलीग्राम पे आपको मिलेगा कि आज ये टॉपिक आपको पढ़ना है। और अब हम शुरू करेंगे राजस्थान की ज्योग्राफी, बढ़िया तरीके से पूरी ज्योग्राफी। अभी मैं शायद ये 4थी बार करवाऊंगा मैं राजस्थान की ज्योग्राफी।
नए बच्चे आते रहते हैं, नए बच्चे आते हैं तो नए बच्चों को फिर वापस करवाना पड़ता है, कुछ ना कुछ ज्योग्राफी में अपडेट होता है। और जो बच्चे भी, कुछ बच्चे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, वही बात है कि भी यूट्यूब के ऊपर ऐड भी आते हैं, टेस्ट सीरीज नहीं मिल पाती है, पीडीएफ नहीं मिल पाती है। तो जो बच्चा कोर्स लेना चाहे तो इसमें सर क्या किया है, हमने प्रत्येक टॉपिक के बाद इस प्रकार के मास्टर क्वेश्चन करवाएगा, आपको पीडीएफ मिलेगी पूरी की पूरी, बढ़िया तरीके से सेपरेट लाइव क्लास मिलेगी। भले आप ग्राम सेवक लो, भले सीईटी 12 मास के लिए आप सीईटी का कोर्स ले सकते हो, बस समस्या खत्म, सब कुछ आ जाएगा। पुलिस का लेना चाहो, पुलिस का एलडीसी अच्छी भर्ती है, जिसमें हिंदी है, इंग्लिश मैन है, जीके है, पूरी हमारी टीम है, सेपरेट टीम है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यूट्यूब पे अब हम नए तरीके से आपको ऑब्जेक्टिव करवाना शुरू करूंगा। आज सिर्फ मैं सूचना देने के लिए आया था, अब हम राजस्थान ज्योग्राफी, आपकी मांग है तो मैं राजस्थान ज्योग्राफी शुरू कर दूंगा, इससे बाहर कुछ मत पढ़ना चाहिए। ये मैं बोल सकता हूँ, राजस्थान ज्योग्राफी के लिए मैं बोल सकता हूँ, हिस्ट्री के लिए बोल सकता हूँ, अलवर के इतिहास को छोड़ के और सारे पर्सन, और जिसको चाहिए पीडीएफ चाहिए तो वो गुरु नोट्स पे जाके देख लो, पीडीएफ में सारे क्वेश्चन आपको मिल जाए। लेकिन जब आप मुझसे पढ़ रहे हो तो बड़ी किताब, मोटी किताब, अच्छी किताब रखना पास में, किसी की ले आओ, हमारी ले आओ, किसी और की ले आओ। सर वो पतली किताबें भी अच्छी है, हमारी भी आती है अच्छी, लेकिन वो एग्जाम के समय की है, उस समय काम की है, ना कि अब जब पढ़ना है, आपकी एग्जाम दूर है, 7-8 महीने पड़े हैं, तो आराम से फुल डिटेल पढ़ो, डिटेल से कोचिंग करो और डिटेल से पढ़ो। ऑफ सीजन में ही पढ़ाई होती है, ऑन सीजन में कभी बच्चों पढ़ाई नहीं होती। वैकेंसी के नजदीक आप यूट्यूब को समय मत दिया करो, कुछ नहीं रखा है इनमें। 1 महीना 1.5 महीना बच्चे तो अपना सेल्फ स्टडी करो ज्यादा से ज्यादा, अब पढ़ो ना यार यूट्यूब पे, मैराथन देखनी है अब देखो ना, आपको जो करना है, कोचिंग करनी है अब करो ना, टेस्ट सीरीज सब कुछ अब करो। लेकिन एग्जाम से 1-1.5 महीने पहले इन चीजों को छोड़ देना। जो एग्जाम से 1-1.5 महीने पहले इन चीजों की चिपकता है, उनका वही हाल होना है जो हुआ है, क्योंकि आप नए नए आए हो, आपको पता नहीं होता। जो पहले दे चुके हैं भीष्म पितामह इसके, उन्हें सब पता है कब क्या करना है। तो आप अब पढ़ो, यूट्यूब पे पढ़ो, ऑनलाइन कोर्स में पढ़ना है पढ़ो, बाद में ये सब बंद करो, ये आपका समय बर्बाद करते हैं। क्योंकि मेवाड़ का इतिहास में 20 घंटे में कराता हूं, लेकिन एक बार पढ़ने के बाद आप उस पूरे रजिस्टर को 1 घंटे में रिपीट मार दोगे तो आपकी समझ में आ गई कि यार टाइम बर्बाद करता है। लेकिन अब तो ऑफ सीजन, अब तो पढ़ना ही है, एक बार तो पढ़ना ही पड़ेगा उस चीज को। ये तो एग्जाम के नजदीक, और लोग क्या सोचते हैं, एग्जाम का नजदीक मेवाड़ को रिपीट मार ली, वो मार ली और क्लास ले ली, मैराथन ना, एग्जाम के नजदीक नहीं, अब पढ़ो, फुल डिटेल से पढ़ो, कोर्स खरीद के पढ़ो, चाहे कोचिंग में आके पढ़ो। कोचिंग में आओ तो आपका स्वागत है, हम वही ऑफलाइन 1000, 1100, 1200, 2100, 4100 पैसा है हमारा। वही बात, आएगा तो सबके नोट्सों में से आएगा, नहीं आएगा तो कहीं से नहीं आएगा। जिन्होंने रीट में 50,000 फीस दी वो भी रो रहे हैं, और जो हमारे जैसे के पास 5100 में पढ़े वो भी रो रहे हैं, क्योंकि आएगा तो उनमें से आएगा, कोई अंतर नहीं होता है। सारे अध्यापक एक जैसे, किसी का पढ़ाने का तरीका अलग हो सकता है, बस अध्यापक वही है जो आपकी विषय में रुचि पैदा कर दे, बस। तो बच्चों अब आप टेलीग्राम पे जुड़े रहा करो, मैं आपको बताता रहूंगा, सूचना देता रहूंगा कि आज इसका टेस्ट है। और अब ज्योग्राफी हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है, यूट्यूब पे ज्योग्राफी वापस 0 लेवल से ज्योग्राफी में शुरू करूंगा, ठीक है। तो उसका टाइम फिक्स आपको सेट कर दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।